हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछले क्लासों में आप लोग को गैल्वेनिक सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई थी कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो उसमें जो भी जो होता था, एक इनर सर्किट था, एक आउटर सर्किट था, एक हमारा सॉल्ट ब्रिज था। यही तीन गो फंक्शन का काम था। कैसे कैसे होता है सब कुछ आपको हम समझा दिया है। ठीक है, फिर उसी तरह आप लोग को पीडीएफ आप लोग को सबसे पहले ग्रुप में चला जाएगा। पीडीएफ को आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा, जो भी आपको वीडियो जो आप लोग को भेज रहे हैं, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। आपको टॉपिक है सेल रिप्रेजेंटेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो देखिए ध्यान से। आपको कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन में उसमें एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, एक आपको रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसमें जो सॉल्ट जो ब्रिज जो होता है, जो दोनों कंपार्टमेंट को जोड़ कर रख रहा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, तो सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। इस तरह वर्टिकल जो लाइन जो होता है, इस तरह डबल वर्टिकल लाइन देना है। तो यह हमारा होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा इंडिकेट कर देना है। और इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड, सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल से द्वारा डिनोट कर देंगे। और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाता है। और इस डबल वर्टिकल लाइन यानी सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये सॉल्ट ब्रिज के जो भी आपको राइट साइड होगा, राइट साइड, इस तरह लिखा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में जो होता है उसे लिखा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आता है फेज। यदि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे आपको रिडक्शन पोटेंशियल हो, यदि फेज हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट कहने का मतलब सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस। ठीक है, फेज आपको डिफरेंट डिफरेंट होगा तो उसको इंडिकेट किया जाता है सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा। वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल में हो, फेज हमारा अलग अलग रहेगा तो उसको डिनोट किया जाता है सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा। ऑक्सीडेशन में भी और किस में, रिडक्शन में भी। तो ये आप कब यूज करेंगे, डिफरेंट फेजेज, डिफरेंट फेजेज, डिफरेंट फेज में। ठीक है, ये भी आपको सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा आपको जो भी डिनोट करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो हमारा फेज आपको डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो और वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, अब फेज हमारा एक समान होता है। फेज एक समान होगा, वो कोई भी पोटेंशियल हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कोमा के द्वारा। किसके द्वारा, कोमा के द्वारा। तो फेज आपको अलग अलग होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो,
तो इसको सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा। अब फेज यदि हमारा एक समान होता है तो उसको हमेशा इंडिकेट किया जाता है कॉमा के द्वारा, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का यही कुछ आपको पॉइंट्स होता है। देखिए आप लोग को जो पीडीएफ जो भेजेंगे तो पीडीएफ में एक एक चीज लिखा रहेगा। तो देखिए आपको हम पहला पॉइंट आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इज द रिप्रेजेंटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन, यानी सॉल्ट ब्रिज को इसी डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट याद कर लीजिए, सॉल्ट सेल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। ए नोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिटेन लेफ्ट साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। जो एनोड का जो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा उसको हम आपको सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो जो भी आपको एनोड जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि एनोड पर ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। एंड कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल इज रिटेन बाय द राइट साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। और कैथोड जो रिडक्शन जो पोटेंशियल होगा वो किस साइड लिखेंगे, राइट साइड। तो सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा, एनोड का जो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा लेफ्ट साइड में, कैथोड का जो रिडक्शन जो पोटेंशियल है किस साइड में, राइट साइड में। अब थर्ड नंबर पॉइंट, डिफरेंट फेजेज ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज रिटेन बाय सिंगल वर्टिकल लाइन। अलग अलग फेज रहेगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल को, तो उसको सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। एंड सेम फेजेज इज रिप्रेजेंटेड बाय कोमा। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल का फेज सेम हो जाता है तो उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कोमा के द्वारा, ठीक है। तो आइए एक आपको ट्रिक के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं और एग्जांपल देंगे, सब कुछ आपको समझ में आ पाएगा। पीडीएफ में ऑलरेडी सब कुछ आपको लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, समझिए। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। एक आपको लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और ये हो गया हमारा राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो भी होता है हमारा एनोड होता है, एनोड, और राइट साइड में जो भी हमारा होगा कैथोड, ठीक है। तो एनोड पर आप लोग हमेशा लिखिएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक से भी रटवाए थे। एन ऑक्स, एनोड पर कौन सा, ऑक्सीडेशन, रेड कैट, यानी कैथोड पर कौन सा, रिडक्शन। एक और समझ जाइए, देखिए ये आपको सॉल्ट ब्रिज हो गया। तो सॉल्ट ब्रिज को तो आपको हम इंडिकेट करेंगे इस तरह डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, और इसके लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
और इसके राइट साइड में हम लिखेंगे कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम यह है कि फेज हमारा अलग अलग होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल इस सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। आज यदि फेज हमारा सेम हो जाएगा ऑक्सीडेशन में चाहे रिडक्शन में, तो आपको कोमा के द्वारा आपको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको रियल में चल रहा है, आपको एग्जांपल देने हैं कि वहां से सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, देखिए जो पीडीएफ जो भेजेंगे उसका फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला एग्जांपल, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब इसका कहेगा सेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको डिसाइड करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और डिसाइड हो जाएगा अपने आप निकल कर आपको आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये मेटल है, एलिमेंटल फॉर्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो जिंक हमारा 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में। तो देखिए ध्यान से, ये 0 से जा रहा है +2 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये कॉपर देखिए, कॉपर हमारा 2 से कहाँ जा रहा है, एलिमेंटल फॉर्म है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो 2 से जा रहा है आपको 0 में, घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपको समझा दिया है, इसको तो डिसाइड करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको हम सॉल्ट ब्रिज को, देखिए ध्यान से, इस डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा आपको हम इंडिकेट कर दिए। ठीक है, अब आपको बताए थे कि लेफ्ट साइड में लिखा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में देखिए, जिंक 0 से कहाँ जा रहा है, जिंक 2 प्लस में, यह तो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यह तो इधर लिखाएगा। अब आपको इसमें यह भी मालूम करना है कि फेज जो हमारा है सेम फेज है कि अलग अलग फेज है। तो देखिए ध्यान से, जिंक यहाँ पर सॉलिड में है और यही जिंक हमारा इसमें एक्वस में है, तो यह सॉलिड में है और यह आपको एक्वस में है। ये दोनों फेज जो है हमारा अलग अलग है, तो फेज अलग अलग होगा तो उसको इंडिकेट करते हैं सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा। तो देखिए ध्यान से, इस साइड में जो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, अब फेज हमारा अलग अलग है, तो सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा, यानी जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस एक्वस। देखिए ये सॉलिड है, ये एक्वस है, फेज अलग अलग है, इसको देख रहे सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा इंडिकेट किया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का काम हो गया। और राइट साइड में लिखा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यह आपको जो भी जो होता है इसमें भी आपको फेज देखा जाएगा। तो देखिए कॉपर 2 प्लस है, कॉपर किस में जा रहा है, 0 में, तो यहाँ पर एक्वस है, लिक्विड में है। ठीक है, और यहाँ पर सॉलिड है, तो यह एक्वस है और सॉलिड है, तो दोनों का फेज हमारा क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग होगा तो इसको भी सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा, यह रिडक्शन में जा रहा है। तो कॉपर 2 प्लस एक्वस अलग अलग फेज है, एक्वस है और सॉलिड है,
तो सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा कॉपर क्या हो जाएगा, सॉलिड। यही हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए तो ये 0 से जा रहा है 2 में, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, P का मतलब पोटेंशियल। कॉपर 2 से जा रहा है 0 में, तो घट रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन। अब P का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल। ये आपको काम हुआ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में बताया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यह काम हुआ है राइट साइड, राइट साइड, और राइट साइड में हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। और ये दोनों को कॉन्टेक्ट कर रखा है, सेपरेट करके जो रखता है, ये हमारा होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में रिडक्शन पोटेंशियल। यदि फेज हमारा अलग अलग है तो सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा, देख रहे हैं, और यदि वही फेज सेम रहता बाबू तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते, कोमा के द्वारा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ का ही आपको एग्जांपल देंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिए, आप लोग को देखना होगा तो सब पीडीएफ पहले लिख कर ही देख समझिएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर, 2 Fe2 प्लस एक्वस प्लस SN4 प्लस एक्वस, ये जा रहा है SN2 प्लस एक्वस प्लस 2Fe3 प्लस एक्वस। ठीक है, इसका भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन इसका हम कैसे करेंगे तो देखिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, समझिए, इसमें Fe जो है आप लोग देख रहे हैं कि हमारा +2 के स्टेट से होकर इसमें जा रहा है +3 में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से जा रहा है 3 में, यानी बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, SN जो 4 जो प्लस है, ये 4 प्लस से जा रहा है SN2 प्लस में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 से जा रहा है +2 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको हम डिसाइड कर दिया। अब आपको रिप्रेजेंट करना है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो सॉल्ट ब्रिज को आपको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा। ठीक है, अब आप लोग को मालूम हो गया कि लेफ्ट साइड में लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और राइट साइड में लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, Fe2 से कहाँ जा रहा है, Fe3 प्लस, तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अभी आपको एक्वस में है और ये भी किस में है, एक्वस में है, सेम फेज है। तो आप लोगों को बताए थे कि सेम फेज को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो हमारा कॉमा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो लिखेंगे, तो इसमें बाबू हमारा फेज सेम है, इसको कोमा के द्वारा हम इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2Fe2 प्लस एक्वस, अब बीच में आप सिंगल वर्टिकल लाइन नहीं देंगे क्योंकि फेज इसमें क्या है, सेम है, इसको कोमा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और किस में जा रहा है, तो 2Fe3 प्लस एक्वस।
फेज सेम है इसलिए किसका रिप्रेजेंट किए, कोमा के द्वारा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का काम हो गया। अब राइट साइड में रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है, तो Sn4 प्लस एक्वस किस में जा रहा है, Sn2 प्लस एक्वस। तो ये भी आपको एक्वस से है और ये भी क्या है, एक्वस है। दोनों फेज हमारा सेम है, ठीक है। तो इसको भी कोमा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो Sn4 प्लस एक्वस कोमा Sn2 प्लस एक्वस, ठीक है। तो सेम फेज होगा तो कोमा के द्वारा इंडिकेट करेंगे। देख रहे हैं, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे बाबू रिडक्शन पोटेंशियल हो, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज को किसके द्वारा, डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा, ठीक है। डिफरेंट फेज रहता तो आपको सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे फिर से आपको एग्जांपल देने आपको हम जा रहे हैं, ठीक है। लिख लिए, देखिए ध्यान से। थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए H प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड H2 गैस प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एलिमेंटल फॉर्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये भी आपको एलिमेंट्स है, बता दिए थे। प्योर फॉर्म, एलिमेंटल स्टेट, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0। आज इस पर जो चार्ज होगा उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यह हाइड्रोजन +1 से कहाँ जा रहा है, 0 में। हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 में, मतलब घट रहा है। 1 से कहाँ जा रहा है, 0 में घट रहा है। तो घटेगा तो क्या होगा बाबू, रिडक्शन, ठीक है। कॉपर 0 से कहाँ जा रहा है, कॉपर 2 प्लस। कॉपर आपको 0 से कहाँ जा रहा है, 2 प्लस। तो 0 से जा रहा है 2 प्लस, तो ये तो हमारा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन केवल सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसरा बना लीजिएगा। तो देखिए, अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को सेपरेट करके रखता है सॉल्ट ब्रिज, जिसको डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा। अब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर 0 से कहाँ जा रहा है, कॉपर 2 प्लस। अब यहाँ पर फेज जो है यह सॉलिड है, यह हमारा क्या है, एक्वस है। फेज अलग अलग है, तो उसके लिए किसको यूज करेंगे, कोमा या सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन। तो कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 प्लस एक्वस। देखिए बाबू, फेज अलग अलग है, तो आपको किसका प्रयोग किए हुए हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन। तो लेफ्ट साइड में हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसके राइट साइड में जो है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो H प्लस एक्वस, एक्वस से जा रहा है आपको गैस में, फेज अलग अलग है, सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा। तो H2 गैस, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए ध्यान से, ऐसे ही आपको रेडॉक्स रिएक्शन देगा, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछेगा। तो हमारे यहाँ सब सेल रिप्रेजेंटेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारा है, PDF में आपको हम भेज देंगे, ठीक है।
अब आपको आगे टॉपिक की ओर हम आपको बढ़ रहा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये सब बढ़िया समझिए बाबू। देखिए अब यहाँ पर लिख रहे हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग तो पहले से जान रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होगा, एक ऑक्सीडेशन रिडक्स, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक आपको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए ध्यान से, पहला जो हमारा होगा इसका टाइप, ये हो गया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दूसरा जो हो गया हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको दो प्रकार का हो गया। अब आपको पहला आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका हिंदी में लिख दे रहे हैं ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देखिए तो कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहा जाता है, तो पीडीएफ अपना सामने रखिए और देखिए इसमें डिफिनेशन लिखे हुए हैं। जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है, जो भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है, यानी त्याग करने का टेंडेंसी रखता है, उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है द टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो मतलब कि लूज करने का टेंडेंसी रखता है वही कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, पीडीएफ में आपको पूरा लॉन्ग में डिफिनेशन लिखा गया, लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है उससे कहा जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से, कोई आपको मेटल होगा, मेटल तो जनरली सॉलिड में होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकलेगा, तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकले लूज हो रहा है, तो मेटल पर कौन सा चार्ज होगा, तो कोई भी मेटल जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर उतना ही होता है पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, यानी मेटल पर क्या होगा +1, ठीक है। जिससे यह जिंक हो गया सॉलिड, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जिंक पर कितना आ जाएगा +2, ठीक है। तो देखिए ये 0 से जा रहा है +1 में, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये भी 0 से जा रहा है +2 में, तो ये भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन।
तो कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उसका आपको एग्जांपल भी आपको देख दिया है और शॉर्ट फॉर्म में आपको डिफिनेशन भी लिख दिया है। इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड लूज करने का प्रवृत्ति रखता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इसी को किसके द्वारा हम आपको डिनोट करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसी को आप लिख सकते हैं ई मेटल, सॉलिड से किस में जा रहा है, मेटल प्लस, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ई, उसके बाद जिंक, सॉलिड से जिंक टू प्लस, ठीक है। यही आपको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किए, ई का मतलब सेल है, ठीक है। सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेल रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो लिख लिए। अब देखिए ध्यान से, अब 2 नंबर क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो जो लॉस करेगा वो आपको इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ठीक उसका उल्टा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो कौन सा पोटेंशियल करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो गेन, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, चाहे एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रोड होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी रखता है, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे आपको एग्जांपल में सपोज दैट ये जिंक 2+ है, ठीक है। अब यह जिंक 2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी ले रहा है तो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सॉलिड न्यूट्रल में। जैसे देखिए कॉपर 2+ हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा, गेन करेगा, तो कॉपर किस में चल जाएगा, सॉलिड में। जिंक का है 2+ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो जिंक आपको न्यूट्रल में चला गया। कॉपर है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है तो कॉपर भी आपको न्यूट्रल में चला गया। तो देखिए तो जिंक 2+ से किस में जा रहा है, 0 में, तो 2 से 0 में जरा ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन होगा। ये भी 2 से जरा 0 में कॉपर, ये भी घट रहा है तो क्या रिडक्शन होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ई जिंक 2+ से जिंक सॉलिड यानी 0, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसेल कॉपर 2+ से कॉपर 0, तो यह हमारा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। तो सीधे पोटेंशियल में आपको याद करना है, फिर समझा दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है, प्रवृत्ति रखता है, उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करने का प्रवृत्ति रखता है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको बता रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा है। देखिए, सेम आपको इलेक्ट्रोड रहेगा, एक ही इलेक्ट्रोड रहेगा, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि आपको x होगा तो जस्ट उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -x। सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स होता है। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया, जैसे आपको बता रहा है, ये जिंक 2+ है, जिंक, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि हमारा 0 वोल्ट मतलब कि 1.2 वोल्ट होगा, तो इसी का सेम इलेक्ट्रोड लीजिए, इसको पलट दीजिए, यानी जिंक से जिंक 2+, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.2 वोल्ट। यानी सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक है, बस इलेक्ट्रोड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको लिख दे रहा है। ठीक है, ऐसे पीडीएफ में दिया गया है सब कुछ। द रिडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, यहाँ से सब न्यूमेरिकल्स बनाने वाला सब टिप्स लिख रहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है द रिडक्शन पोटेंशियल इज द रिवर्स ऑफ, द रिडक्शन पोटेंशियल लिख दे रहा है, द रिडक्शन पोटेंशियल इज द reverse of oxidation potential for same electrode, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट। तो इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो देखिए सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि हमारा 0.76 वोल्ट होगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसी का रिवर्स, तो -0.76 वोल्ट। तो दिमाग में याद कर लीजिए, सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब M से Mn+, यदि हमारा x वोल्ट होगा तो Mn+ से Mn कितना हो जाएगा, -x वोल्ट। देखिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको x होगा, सेम इसी का इलेक्ट्रोड जस्ट उल्टा हो गया, M+ किस में, M में, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -x। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब आपको हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखिए,
अब आप लोग को हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मानक चाहे परमाणु इलेक्ट्रोड विभव, इसका हिंदी होता है मानक चाहे परमाणु इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है ई नॉट के द्वारा। यह प्रिंटेड है, प्रिंटेड 2021। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है, इसे किसे कहा जाता है? देखिए आपको पीडीएफ में लिखा है, आपको समझा रहे हैं। देखिए, द पोटेंशियल विच मेजर्ड एट 25 डिग्री C टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट। यानी कहने का मतलब हुआ कि तापमान 25 डिग्री C, प्रेशर 1 atm और सांद्रण आपको 1 मोलर पर मापी गई विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। कोई पूछेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तापमान 25 डिग्री C यानी रूम टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm, दाब 1 atm और सांद्रण 1 मोलर पर मापी गई विभव को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है और उसको ई नॉट के द्वारा आपको सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपको हम बता रहे हैं, जैसे रहेगा ई नॉट जिंक से जिंक 2+, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है, इसी को उल्टा कर देंगे। देखिए, ई नॉट जिंक 2+ से जिंक, तो देखिए यहाँ पर जिंक 0 से जा रहा था, 2 में तो ऑक्सीडेशन था, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हो गया। आई नॉट को किसका डिनोट किया जाता है? स्टैंडर्ड के द्वारा, स्टैंडर्ड बोला जाता है। और किसका है? जिंक का, तो इससे पढ़ा जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। जस्ट उसी का उल्टा रिडक्शन है, तो ई नॉट लगा हुआ, तो क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये चीज जिंक। ठीक है, जैसे आपको रहेगा Mg2+ से Mg और यहाँ पर रहेगा E और यहाँ पर रहेगा Mg से Mg2+। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें तो हमारा नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो नॉट नहीं लगा हुआ है तो सीधे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर नॉट लगा रहेगा तो भी होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल, नॉट नहीं लगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। और यहाँ पर भी 0 से 2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ
मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जिस पर आपको नोट लग जाएगा, ई पर नोट लग जाएगा, वो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा, और नोट में रहेगा तो वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इसमें कुछ आपको टर्म कंडीशन होता है कि 25 डिग्री सी टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर मापी गई विभव को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, पीडीएफ में सब कुछ इसको लिखा गया हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या चीज आपको फिक्स होता है, देखिए ध्यान से, एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट कह देगा तो वहां का टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सी, प्रेशर क्या होगा, कितना आ जाएगा, 1 atm, और जो भी आपको मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 1 मोलर। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो तापमान 25 डिग्री से, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोलर पर मापी गई जो भी आपको जो विभव होगा, उसी को चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले पीडीएफ आपको जो भेजा उसको आराम से लिख लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा तब तो वीडियो पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बार बार आपको बोलते हैं पहले पीडीएफ लिखिए तब उसके बाद पढ़िए समझिए। ठीक है, तो ठीक है बाबू, अगले क्लास में सब पर आपको न्यूमेरिकल्स आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इस सारा आपको जितना पढ़ाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग से सबको रिवीजन कर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बाय।